हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक काउंसलिंग पर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है और काफ़ी अतिथि शिक्षकों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पे कब तक जारी की जाएगी। क्या सर सेकेंड काउंसलिंग में कौन कौन से अतिथि शिक्षक इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे, यानी कि जिनको स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है या फिर उनके जिनको स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद उनकी स्कूल की जो नियुक्ति थी उसको निरस्त कर दी गई है। वहाँ पे परमानेंट टीचर की नियुक्ति हो चुकी है या फिर ऑलरेडी परमानेंट टीचर काम कर रहे हैं, तो सर हमें नियुक्ति यहाँ पे नहीं मिली गई है, तो क्या हम सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और एक और अतिथि शिक्षक के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर कब तक सेकेंड काउंसलिंग की डेट यहाँ पे जारी की जाएगी, तो वो डेट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस डेट तक यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पे जारी की जाएगी। और एक और बड़ी अपडेट के साथ आपको बताएंगे कि समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो डीपीआई के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे डेट मेंशन की गई है कि किस तारीख तक यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो पूरी जानकारी क्या है समझते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, डीपीआई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया है, जिसमें देख सकते हैं 8/11/2024 के रिगार्डिंग नोटिस दिया गया यहाँ पे कि अतिशय शिक्षकों के अभ्यावेदनों के निराकरण के संबंध में जारी किया गया। यानी जो अतिशय शिक्षक होते हैं उनके डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के संबंध में एक नोटिस यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या लिखा है तो आगे बताएंगे और साथ में आपको डेट भी इसके अंदर बताएंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे इसमें कि विषय अंतर्गत कृपया संदर्भित निर्देश पात्रों का अवलोकन करें। उक्त निर्देशों के पालन में यह अवगत कराया गया है कि अतिशय शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण आपके द्वारा किया जाकर विमर्श पोर्टल पर संबंधित शिक्षकों के अभ्यावेदन के निराकरण की स्थिति दर्ज की गई है। इस संबंध में एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर उपरोक्त कार्रवाई की जा चुकी है सुनिश्चित किया जाना है। यानी कि समस्त समस्त जो अतिशय शिक्षक है उनके लिए यहाँ पे जो ट्रांसफ़र की नीति है वो एक बार फिर से यहाँ पे संबंधित की गई है और आपको जो ट्रांसफ़र की नीति देखने को मिलेगी वो विमर्श पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी। और आगे आपको बताएंगे इसी के साथ साथ और आगे आप देखेंगे कि उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि अतिशय शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश संदर्भित आदेश दिनांक 4/10/2024 के अनुक्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11/10/2024 के पश्चात जारी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षकों के अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे नहीं मिल सका। यानी कि उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस दिया था कि 4 अक्टूबर 2024 को अभ्यावेदन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, जिसकी डेट यहाँ पे रखी गई थी 11/10/2024 को। उस डेट तक भी यहाँ पे कोई अतिशय शिक्षक इसके अंदर ट्रांसफर यहाँ पे नहीं ले चुके, तो उनके लिए यहाँ पे डेट यहाँ पे फिर से बढ़ा दी गई है। और उसी डेट के आप साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे इसमें और उसी डेट में आप यहाँ पे देखेंगे कि उपरोक्त स्थिति में दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें अतिशय शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश दिनांक 11/10/2024 के पश्चात जारी किए गए हैं उन्हें उनके स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। यानी एक डेट इनको दी गई थी कि 11 तारीख के दिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका अभ्यावेदन प्रस्तुत यहाँ पे कर सकते हैं। जिन्होंने अभ्यावेदन यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया है उनकी तारीख यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो आगे देखेंगे ऐसे शिक्षकों को 12/11/2024 तक अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत के दिनांक के 4/10/2024 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे दिया जाए। उक्त प्रकरणों का निराकरण 19/11/2024 तक किया जाकर निराकरण संबंधित जानकारी की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर यहाँ पे की जाएगी। तो देखिए एक अवसर यहाँ पे और दिया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पे 11/10/2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसने यहाँ पे अतिशय शिक्षक ट्रांसफर यहाँ पे नहीं ले चुके, तो उनके लिए एक मौका यहाँ पे दिया जा रहा है कि 12/11/2024 तक यहाँ पे अभ्यावेदन फिर से प्रस्तुत यहाँ पे कर सकते हैं। ये उन्हें मौका दिया जा रहा है जिन्होंने 4/10/2024 को यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किए गए थे। और इन सभी का निराकरण जो होने वाला है वो 19/11/2024 तक इसका निराकरण यहाँ पे किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग की। यहाँ पे बात करते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पे कब तक जारी की जाएगी। तो देखिए अतिशय शिक्षकों के ट्रांसफ़र यहाँ पे फिर से ओपन हो चुके हैं, तो 19 तारीख तक अतिशय शिक्षकों के यहाँ पे ट्रांसफ़र इसके अंदर चलने वाले हैं और 19 तारीख के बाद से आपकी सेकेंड काउंसलिंग इसके अंदर जारी की जाएगी। तो जब तक आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड काउंसलिंग का,
तो जो अतिथि शिक्षकों के मैसेजेस थे कि सर सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पे कब तक इसके अंदर जारी की जाएगी, तो उनको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक तो यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि 12 तारीख से यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के ट्रांसफर फिर यहाँ पे ओपन हो रहे हैं और उनका पूरा जो निराकरण किया जाएगा वो 19 तारीख तक यहाँ पे उनका निराकरण किया जाएगा। 19 तारीख के बाद ही आपकी सेकेंड काउंसलिंग इसके अंदर जारी की जाएगी। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे अगर जीएफएमएस पोर्टल यहाँ पे अपडेट हो जाता है तो काउंसलिंग यहाँ पे जल्दी भी जारी की जा सकती है। बट आप एक बात को यहाँ पे समझेगा कि 19 तारीख को अतिथि शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, तो 19 तारीख तक तो पोर्टल अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर अतिथि शिक्षकों की पोस्ट खाली है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जहाँ पर अतिथि शिक्षकों की पोस्ट खाली थी वहाँ पे अतिथि यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वहाँ से पोर्टल पे उसकी यहाँ जो नाम रहेगा वो यहाँ से हट जाएगा, उस स्कूल का नाम हट जाएगा। अब जैसे जैसे इस स्कूलों के नाम हटते जाएंगे तो पोर्टल पर अपडेट जानकारी आपको मिलते जाएगी। और जैसे ही अगर एक बार पोर्टल यहाँ पे अपडेट हो जाता है फिर आपकी सेकेंड काउंसलिंग इसके अंदर जारी की जाएगी और उसी के माध्यम से हम यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में कौन कौन इसके अंदर भाग ले सकता है। तो देखिए जिन्होंने सेकेंड काउंसलिंग जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग की थी जिनका नाम नहीं आया वो भी इसके अंदर सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी बट अतिथि शिक्षक या फिर किसी के परमानेंट टीचर के आने पर उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया वो भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग में। तो चलिए फ्रेंड, आज का अपडेट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।